छू लेने दो नाजुक होठों को, अधूरा गाना जिसे लिखने के बाद लापता हो गए साहिर लुधियानवी। बदलना पड़ गया था पूरा सीन। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। जमाने बीत गए लेकिन आज भी इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है जैसे नशा घुल गया है। ये गाना हिंदी फिल्म काजल का है। करीब 57 साल पहले 1965 में ये मूवी रिलीज हुई थी। इस गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था, रवि जी ने इसका म्यूजिक दिया था और आवाज मोहम्मद रफी की थी। रफी साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जिस नशीले अंदाज में ये गाना गाया वो काबिलिए तारीफ था। हम आपको इस गाने से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। क्या आपको पता है कि ये गाना आज तक अधूरा है? जी हाँ, इसके 2 शेर लिखने के बाद साहिर साहब लापता हो गए थे। उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर खोजा गया था, लेकिन वो नहीं मिले। इस वजह से मेकर्स को सीन में भी बड़ा बदलाव करना पड़ा था। गाने के बारे में जानने से पहले फिल्म काजल के बारे में जान लीजिए। इस मूवी का निर्माण और निर्देशन राम माहेश्वरी ने किया था। कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, जो उपन्यास माधवी पर आधारित थी। फणी मजूमदार और केदार शर्मा ने इसके डायलॉग लिखे थे। राजकुमार, मीना कुमारी, धर्मेंद्र, हेलन, टुनटुन, मुमताज, पद्मिनी, दुर्गा खोटे और महमूद ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म की कामयाबी में साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि जी का बहुत बड़ा हाथ था। इसका गाना छू लेने दो नाजुक होठों को बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे शुरुआत में गाने के तौर पर बनाया लेकिन लिखा ही नहीं गया था। बस ये गाना बन गया और वो भी अधूरा। इस दिलचस्प किस्से के बारे में म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी ने खुद बताया है। वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर राम माहेश्वरी उनके पास आए थे। उस वक्त साहिर साहब वहां बैठे हुए थे। राम माहेश्वरी जी ने सिचुएशन बतानी शुरू की कि कैसे मीना कुमारी को राजकुमार शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि इसके लिए 2 शेर लिख दें और तरन्नुम में कुछ कहें। रवि जी ने आगे बताया, मैंने धुन बनाकर गा दिया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और धुन आ गई। ये धुन साहिर को सुनाई तो उन्हें भी काफी पसंद आई। साहिर ने कहा, डायरेक्टर साहब को इसका गाना बनाने के लिए कुछ कहते हैं। फिर डायरेक्टर आए, उन्हें गाना सुनाया गया। हालांकि उन्होंने बोला कि राजकुमार के मुंह पर गाना अच्छा नहीं लगेगा। कभी किसी ने उनको गाना नहीं दिया है। डायरेक्टर की बात सुनकर रवि जी ने कहा कि अगर गाना अच्छा है तो कोई भी गाए अच्छा ही लगेगा। वो मान गए। बेदली से कहा कि 2 शेर से ज्यादा मत रखा। इस पर साहिर जी ने हामी भर दी। वो 2 शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्ड हो रहा था उसे प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूटर सब सुन रहे थे। हर किसी ने जमकर तारीफ की। जब गाना खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर ने राम माहेश्वरी से शिकायत करते हुए कहा कि इतने अच्छे गाने का सिर्फ 2 शेर ही क्यों हैं। ये सुनकर राम परेशान हो गए। उन्होंने साहिर को फोन लगाया कि अगर तीसरा शेर है तो वो दे दें, लेकिन साहिर मिले नहीं। उन्हें हर जगह खोजा गया। भारत के ज्यादातर शहरों में साहिर को ढूंढने के लिए आदमी तक भेज दिए गए, लेकिन कई दिनों तक उनका कुछ अता पता नहीं मिल पाया। फिर मजबूर होकर निर्माता निर्देशक ने 2 अंतरों वाले उस गाने को ही फिल्म में रखने का फैसला किया। जब 2 अंतरे वाले गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो रफी साहब ने उसका अंत ऐसे किया कि मानो हीरो गाते गाते शराब के नशे में बेसुध हो जाता है और अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। इस तरह से देखने वालों को लगता है कि गाना पूरा हो चुका है, लेकिन ये अधूरा गाना है। बाद में ये गाना इतना ज्यादा हिट हुआ था कि राजकुमार के पूरे करियर में छाया रहा। जब भी उनका जिक्र होता है तो ये गाना जरूर याद किया जाता है। राजकुमार को भी ये गाना इतना ज्यादा पसंद था कि वो रफी साहब के मुरीद बन गए थे। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।